पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, उम्मीद करता हूं बनाया होगा, लेकिन मैं आपको वही 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन को समझिए कि कैसे आप बनाएंगे। टाइम सब हो गया। देखो भाई, इसके दो तरीके हैं। मेथड नंबर पहला क्या है, अब क्वेश्चन को जरा पढ़ लीजिए आप लोग। यदि कोई 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में दिखाता है या लिखता है कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 का गुणा करने पर और अंतिम संख्या को 2 से भाग करने पर बराबर आना चाहिए। तो ऑप्शन आप देखिए कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर और इसमें से 2 घटाने पर बराबर आ रहा है, नहीं, 2 जोड़ने पर 2 घटाने पर आ रहा है। तो यहां से ही मैं चेक करता हूं बी ऑप्शन से कि 2 जोड़ने पर 10 आ रहा है, 12 में से 2 घटाने पर 10 आ रहा है और 5 में 2 का गुणा करने पर 10 आ रहा है और 20 में 2 का भाग करने पर 10 आ रहा है। तो आंसर बी होगा। तो आप एक तरीका आप ऑप्शन के थ्रू चुन सकते हैं कि आप ऑप्शन के थ्रू संख्या को चुनेंगे और आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे परिणाम बराबर आने चाहिए। सर इसके अलावा कोई तरीका हो तो? इसके अलावा एक तरीका और है, मेथड नंबर सेकंड। मेथड नंबर फर्स्ट तो समझ में आ गया ना। मेथड नंबर सेकंड क्या है कि कोई संख्या मान लो आपने ए मानी, पहली संख्या में आपने क्या किया, पहली संख्या में आपने दो जोड़ दिया, ठीक है, दूसरी संख्या में आपने 2 घटा दिया, तीसरी संख्या में आपने गुणा कर दिया, ठीक है, और चौथी संख्या में आपने क्या कर दिया, भाग दे दिया। ये वो तरीका है जो कि आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसे करना था। अगर आप बेसिक से जाते हैं तो इसको के बराबर मान लो, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, के माइनस का 2, बी बराबर कितना हो जाएगा, के प्लस का 2, सी बराबर कितना हो जाएगा, के अपॉन 2 और डी बराबर कितना हो जाएगा, ये बटे 2 है ना, हाँ, डी बराबर कितना हो जाएगा 2k। और इन सभी का योग कितना है एबीसीडी का, 45 के बराबर। तो ये कितना आ रहा है सर, 4k प्लस k बाई 2 बराबर 45, 9k बटे 2, k बराबर आ गया 10। अगर k बराबर 10 आ गया तो संख्याएं क्या क्या आ जाएंगी, एक हो जाएगी 8, एक हो जाएगी 12, एक हो जाएगी 5 और एक हो जाएगी 20। अच्छा लगा? कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा ये बताओ। ये भी आना चाहिए, मतलब ऐसा हल्के में मत ले लेना कि हाँ रे यार मैं तो ऑप्शन से कर लूंगा। ऑप्शन अपनी जगह है, हाँ, कल को मान लो दूसरी संख्या बताओ तो नहीं बता पाओगे ना। हाँ, तो आपके सामने ये तरीका अपनाना है आपको। क्या किया, जब बराबर है तो के बराबर मान लो। किसी को कोई दिक्कत आई तो मेरे को बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम आई पहले क्वेश्चन में, अच्छे से बना लिया, बोलो, अच्छे से बना लिया ना। चलिए, हाँ, ये बेसिक है इसका पूरा। आपने के संदर्भ में एबीसीडी की वैल्यू निकाल ली, जोड़ दिया, 45 के बराबर कर दिया। अगला क्वेश्चन करिए, 30 सेकंड का वक्त देता हूं, आप ट्राई करिए। देखिए दोस्तों, मैंने आपको समझाया था कि 3 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का योग दे रखा है। आप मुझे बताइए, 3 लगातार अगर संख्याएं विषम मान रहे हो तो पहले बताओ सम या विषम, संख्याओं में गैप कितना, 2-2 का। अगर आपने ये a माना है तो एक संख्या में a+2 मान लूं और इससे पहले वाली a-2। इससे फायदा क्या होता है सर, ऐसे मानने से, प्लस माइनस मानने से क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है जब आप इन तीनों का योग करोगे तो 3a ही आएगा और जो कि 147 के बराबर है। तो a की वैल्यू देखो, 3 चौके 12 और 3 नाम 27 हो गई, मतलब 49 हो गई। तो बीच वाली संख्या यही खुद है। इससे बहुत सारे फायदे अपने आप पता लग गए होंगे आपको। हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप a+2 और a+4 मानेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप a-2 a-4 मानेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। लेकिन
अपना अपना फंडा होता है। आप ऐसे करेंगे तो आपके आंसर अलग आएंगे, लेकिन मतलब आंसर तो सेम ही आएगा लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी बस। तो आपको जो मैं सही तरीका बता रहा हूं उसको करना कि माइनस और प्लस लेकर चला करो ऐसे इधर उधर, जिससे कि जोड़ने और घटाने में आसानी होती है। क्लियर माय डियर? समझ में आ रही है मेरी बात? यस या नो में जवाब दे दो और थम्स अप करते रहो और जोरदार तरीके से शेयर कर दो अपने दोस्तों तक। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, मैं आपको देता हूं मात्र 20 सेकंड का वक्त, मुझे आंसर चाहिए 20 सेकंड के अंदर अंदर। हाँ, क्वेश्चन को पढ़कर आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरह का क्वेश्चन है कि एक संख्या को अगर 899 से विभाजित किया जाता है तो इतना शेषफल आता है, अगर 29 से विभाजित किया जाए तो डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो 63/29। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि क्या ये 29 से डिविजिबल है? आप कहेंगे यस है, चाहे तो चेक कर लो, चाहे, क्योंकि हम ये चेक करते हैं नॉर्मली देखा जाए तो 29 दूनी 58 और 29 दिया 87, 29 दिया 70, मतलब 29 से कम 29, 31 बार जा रहा है तो है ये डिविजिबल है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 29 दूनी 58, 58 और प्लस का 5, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? प्लस का 5 आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप कसर नहीं छोड़ रहे होंगे, जो भी आपको सिखाया गया है आप आंसर आसानी से निकाल पा रहे होंगे। यस या नो में जवाब देते जाना डियर कि बिल्कुल क्लियरली कर पा रहा हूं सर, जहां भी तकलीफ होगी मैं तो हूं ना भाई, मैं कहां जा रहा हूं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इकाई अंक। तो मैंने आपको बताया कि 4 अगर हो तो 4 की पावर अगर इवन होती है तो क्या होता है? 4 का स्क्वायर की तरह देखो 6 होता है, और 4 की पावर अगर ऑड होती है तो खुद 4 होता है, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाता? ए आ जाता। समय देने की जरूरत नहीं है, इजीली आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न बनाएंगे, देखते हैं कि कौन आंसर देता है। आप ये भी जानते होंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया था कि a की पावर n और b की पावर n है तो ये a प्लस बी से डिविजिबल होगा अगर n आपका ऑड है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कॉमन फैक्टर क्या हो गया? a प्लस बी, तो 13 प्लस 11 दोनों का कॉमन फैक्टर है, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 24 आएगा। तो 24 आपका क्या हो गया? एक कॉमन फैक्टर निकल कर आ गया। वेल डन, गजब का फोड़ रहे हो भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग किसके बराबर होगा? ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, अब यहां से आपको सीखने को मिलेगा भाई। पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के क्या होगा? योग किसके बराबर है? मैं अब आपको हर चीज सिखा दूंगा 2 सेकंड के अंदर अंदर। आपसे बोला गया कि पहली 20 ऑड नेचुरल नंबर, तो पहली नेचुरल नंबर एक ऑड नंबर 1 होता है, फिर 3 होता है, फिर 5 होता है। मैंने कहा अगर मान लीजिए मेरे पास 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनका योग कितना आ रहा है? अगर मेरे पास 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनका योग तो 9 आ रहा है। अरे वाह यार, मैंने कहा कि मेरे पास तो 4 प्राकृतिक संख्याएं हैं जो विषम है, विषम प्राकृतिक संख्याएं, इनका योग कितना आ रहा है? 9 और 7 16। एन 4 संख्याओं का प्रथम 4 विषम प्राकृतिक संख्याओं का जो योग आ रहा है वो 16 आ रहा है। अब तो चीज समझ जाओ कि अच्छा यहां 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। उड़ा डालो रे, उड़ा डालो भाई, विषम 20 प्राकृतिक, तो 20 का स्क्वायर 400। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि सर ये तो n स्क्वायर होता है, और मैंने कोई फॉर्मूला रटाया थोड़ी है, आपने ये टेस्ट किया है। कैसे टेस्ट किया? n बराबर 3 रखा तो 9 आ रहा है, n बराबर 4 रखा, विषम है ना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये हमेशा होगा? जी बिल्कुल, प्रथम n ऑड नंबर का योग कितना हो जाएगा? n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा प्रथम n का। अब प्रथम 5 का, प्रथम 6 का यूं निकाल सकते हो आप। अब मैंने ये करा दिया, अब मेरा आपसे प्रश्न एक बन गया, अब पूछूं? पूछ लूं? बताओ सर, पूछो आराम से। अब मैं जानना चाहता हूं सम का, इवन नंबर का क्या होगा? अगर इवन नेचुरल नंबर है तो सम क्या होगा प्रथम n के लिए? तो आप ऐसे देखो 2 और 4, तो सम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, n बराबर 2 रखने पर, ठीक है। 2 4 और 6 कितना आ रहा है योग? गुरुजी 12 आ रहा है, n बराबर 3 रखने पर।
अच्छा, 2 इंटू 2 प्लस का 1, 3 इंटू 3 प्लस का 1, और अगर मान लो n है तो n अगर सम संख्या हो गई तो आपका जो योग होगा वो होगा n इंटू n प्लस 1। तो कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है आपको, आप बना लो ना। अब जब, इसलिए तो बोलते हैं जब घर में पड़ा है सोना तब काहे का रोना भाई। हाँ, अब कभी जिंदगी में ना भूलोगे तुम। मैं बोलूं पहली 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, पहली 30 निकालो, यही चीज है। पहली 30 इवन नेचुरल नंबर का सम बताइए, तो 30 इंटू 31 930 आंसर हो गया गर्मा गर्म। पहली 30 विषम संख्याओं का योग बताइए, 30 का स्क्वायर हो गया 900। दोनों का अंतर बताइए 10। खेल हो गया बॉस। चलिए, क्लियर हो गया भाई कॉन्सेप्ट की, क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। ओके है भाई, आगे चलें। 930 और हाँ अंतर आएगा 30, माफ कीजिए अंतर आएगा 30, मैंने 910 बोल दिया गलती से। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और अब आंसर निकाल के बताओ। अरे खोल दो इसको। 2 4 6 8 98 100 क्या हो रहा है? अरे सर आपने सिखाया तो था। 2 4 6 8 98 इंटू 100 क्या होगा भाई? नंबर ऑफ जीरोस। समय देता हूं 25 सेकंड का, खुद निकाल कर बताना किसी और की सहायता के बिना। और कोशिश करने वाले की तो कभी हार ही नहीं हो सकती यार। और खींच के लाइक शेयर किया करो यार, दिल से पढ़ाया जा रहा है, सिलेक्शन के लिए पढ़ाया जा रहा है, और ये जुनून मैं हर बच्चे के अंदर देखना चाहता हूं। छोड़ना नहीं है भाई, इस बार सीजीएल फोड़ना है, ठीक है। अब आइए देखिए, तो अब यहां क्या हो रहा है सर? यहां वही काम हो रहा है जो हमेशा होता आ रहा है, 2 गुणा 1, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, इस तरह से। और लास्ट में क्या आ रहा है? 2 गुणा 50। तो 2 कितनी बार आ रहे हैं सर? 2 50 बार आ रहे हैं, तो 2 की पावर 50 बाहर है, और इनटू में 1 से लेकर 50 यानी कि 50 फैक्टोरियल। तो यहां से इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। 50 फैक्टोरियल में देख लो कितनी जीरोज होती हैं। 50/5 10, और 10/5 2, तो 12 जीरो होती हैं, उसके बाद तो जाएगा नहीं। तो आंसर होगा 12 शून्यों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है माय डियर? मजा आ रहा है? एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए। ये खूबसूरत सा प्रश्न मैं हर एक बच्चे से चाहता हूं कि भैया ट्राई कर, एक बार कोशिश कर ले दोस्त। उड़ा दोगे आप। आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड का वक्त है। 30 सेकंड में आप अपनी डिटेल निकाल लो। आपको क्या क्या चाहिए? मैं पॉज कर रहा हूं समय। आपको चाहिए क्या क्या? वही चाहिए, छोटा डी, बड़ा डी, भागफल और रिमाइंडर। ये सब कुछ आपको यहां दे रखा है। आपकी भाषा आप समझो, क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका मैं बताऊंगा, लेकिन आप एक बार ट्राई करो, आप गलत करो। चलो आप एक बार गलत करके बताओ कि गलती कैसे करते हो आप। लेकिन आप जब कोशिश नहीं करोगे तब तक तो पार नहीं पड़ेगी ना भाई। हाँ हाँ आलोक, सक्सेसिव डिवीजन है। मैं भाई साहब सामने होता ना, मैं बताता फिर कैसा डिवीजन है। ये क्वेश्चन केवल नॉर्मल डिवीजन वाला क्वेश्चन है। सामान्य डिवीजन मैंने बताया था, बेसिक डिवीजन आपको। हाँ, जब किसी संख्या को 555 और 445 के योग से विभाजित किया जाए, यानी कि जिससे विभाजित किया जा रहा है डी, वो है ही ये 555 प्लस 445 का योग, यानी कि ये 1000 हो गया डी। डी यानी कि भाजक, यानी कि डिवाइजर। डी मतलब भाजक यानी कि डिवाइजर, जिससे भाग दिया जाता है। आगे देखो, भागफल। भागफल क्या है? क्यू, इसको बोलते हैं कोशेंट। ये कितना हो जाएगा बॉस? उनके अंतर का दुगना। अंतर कितना आ रहा है? 110 का दुगना, तो भागफल आ गया 220। अभी तसल्ली करना, और शेषफल अपने आप दे रखा है 30। अच्छा, अब मुझे बताओ संख्या कैसे निकालते हो? जल्दी बताओ, जल्दी। फॉर्मूले हर एक बच्चे को लिखना है, हर बच्चे को फॉर्मूला लिखना है, अभी लिखना है कमेंट सेक्शन में। तो सर फॉर्मूला जैसा कि आपने सिखाया, डी बराबर बड़ा डी इंटू क्यू प्लस आर होता है। बस 1220 प्लस 30। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं डियर, पेपर में आते हैं, दिल खुश हो जाएगा आपका। करवाओ सर, दिल खुश करवा दो।
ए ऑप्शन आंसर आ गया। तो जिस बच्चे का भी आंसर ए ऑप्शन आ गया एक बार थम्स अप कर ले, बोले सर हो गया, क्लियर हो गया, समझ में भी आ गया कि कैसा क्वेश्चन है, कौन से टाइप से निकल कर आया है, नोट्स में से निकल कर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया भाई साहब। अगला करिए, तसल्ली से करना। मैं आप सभी लोगों से यह एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठा हूं कि तुम फोड़ दोगे। 10 सेकंड 20 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, बस उड़ाते जाइए, करते जाइए, और इसी आनंद के साथ पूरी नंबर सिस्टम को उड़ा देंगे भाई साहब। ये लीजिएगा, सर सिखाया तो है आपने। 67 की पावर 67 प्लस 67 अपॉन 68, तो इधर भी 68 इधर भी 68। यहां से आ रहा है सर माइनस का 1, और यहां से -1 की पावर कितना आ रहा है और, तो ये -1 68 और ये भी माइनस का 1 68, तो एक्चुअल में कितना हो गया -2 68। तो -2 है तो एक रिमाइंडर तो -2 और पॉजिटिव रिमाइंडर 66। तो जिसका भी राइट आंसर 66 आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, कौनो कमी नहीं। मजा आ रहा है? अरे बोलो यार, अच्छा लगेगा भाई। पूरे क्वेश्चन जब आप करोगे ना तो हर क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा, और जो आपको आते हैं वो करते जाओ, जो नहीं आते वो मैं सिखा दूंगा। ठीक है, अभी तक तुम्हें दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? अरे नहीं आ रही है ना? पढ़ने का रिजल्ट निकल के आने वाला है अब। चलिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, आराम से बनाना, क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है। क्वेश्चन देखो, पहले ये सॉल्व करना है। इसको यदि इसको इससे डिवाइड किया जाए तो क्या होगा? आराम से एलसीएम एलसीएम लेकर देखो क्या आता है। देखिए दोस्तों, सर क्या देखें, अपना अपना तरीका लगाओ। जैसे कि 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, 2/4 में से 1/4 गया तो 1/4 आ गया। 5 6 एकम 6, ये हो गया सर 1/30। ये हो गया कितना 120। ये कितना आ गया 4 तिया 12, 34/120। ठीक है, ये हो गया सर 17/60। 17/60। इसको किससे डिवाइड किया जा रहा है? इससे। तो 3 और 2 5/5 1, और माइनस 10/18 17/18। तो ये हो गया सर 1/18। आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया तो 17/60 गुणा 1/18 18/1, 6 तिया 18, 17 तिया 51/10। आंसर कितना आ गया 5 सही 1/10। इसका भी आंसर ए आया है। बोल दे सर कर लिया था, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का टच है इसमें। हाँ ठीक है माय डियर। आपको मैं बता देना चाहता हूं, एसएससी एग्जाम्स, नॉन टेक्निकल और रेलवे एग्जाम में आज सब्सक्रिप्शन लीजिए, 20% का ऑफर पाइए, और आज लास्ट डे है 21 तारीख। ठीक है, स्टोर में भी आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको मेरे साथ में जुड़ना है।